सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का आईएमपी क्वेश्चन सीरीज है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम में जो पिछले क्वेश्चंस में मतलब पिछले ईयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं जिससे आपको वो भी प्रिपेयर हो जाए। क्या पता आपके इस साल इस एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए या उससे रिलेटिव आ जाए, है ना। तो इसलिए हम लोग वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करवाते हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन हो सके। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है और घर पे एक बार एक सम को लगाना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन हम वैसे ही उसी तरीके से एक और आईएमपी क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या बात है, यहाँ पे आज नई बात सुनने को मिल गई। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये है लीनियर इक्वेशन है दो है और ये 2019 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये आपकी बुक्स में वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, जो जिसमें है ना आपकी पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन छाट के वो अलग से बना देते हैं, उसमें है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें से लिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि उसमें से क्वेश्चन वैसे मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं और कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में 2x प्लस के 3y इक्वल में 8, 4x प्लस के 6y इक्वल में 7। इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि इसमें इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमें इसको बोल देना है ठीक है, करेक्ट है। अगर नहीं है तो हमें बताना है तो कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है। ओके चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड और बाय एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें इक्वेशन देखो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि या तो एक्स वाली साइड ले लो या बाय वाली साइड ले लो, तो हम एक्स वाली साइड ही लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स का कॉपिसेंट का दूसरी इक्वेशन क्या है जो एक्स का कॉपिसेंट है ना उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में पहली इक्वेशन में x का जो कॉपिसेंट है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक होती है जो आप भी फॉलो अप करेंगे, इससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये लिख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, हिंदी में लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई कोमा इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। जी मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है बच्चों, अगर राइटिंग में कोई अगर डाउट हो रहा तो प्लीज़ यार माफ़ करना, इससे ज़्यादा मैं खुद ही नहीं लिख सकता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई करा हमने 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8 एक्स, इसका इसमें करा 4 3 जा 12 बाय 8 4 जा 32 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसके इसमें मल्टीप्लाई करा 4 2 जा 8 एक्स, 6 2 जा 12, साइन जो है वैसे ही रहेंगे, ठीक है, बाय और 7 2 जा 14, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम क्या हिंदी में हम कहते हैं घटाने पर और इंग्लिश में हम कहते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। क्या कहते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शंस। तो बच्चों आप इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव और जी नेगेटिव, यहाँ पे लिख जरूर दीजिएगा ऑन सब ट्रैक्शन। क्लियर है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, तो यहाँ क्या बचा 0, यहाँ पे 32 में से 14 गए, तो बच्चों कितने बचने चाहिए 32 में से 14 गए तो कितने बचेंगे बच्चों 18। तो आप देखिए अच्छे से यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ तो यार x भी नहीं है और y भी नहीं बचा, दोनों ही कट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन है या नहीं भैया, इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि यहाँ जो कंसेप्ट की बात बोली गई है, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन का जो तो गलत हो गया। तो क्या हो गया विच इज अ फॉल्स, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई जी। आप लिख लीजिएगा और लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा इक्वेशन देयरफॉर करके, क्यों ये फॉल्स क्यों हुआ है स्टेटमेंट, उसका रीजन जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है, ठीक है। तो लिख दीजिए जी फॉल्स इसलिए हुआ है क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है और जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता उसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम नो सॉल्यूशन, इसे हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल इज पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ
इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो अभी यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी इसको जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना फैलाइए इस वीडियो को, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके रिलेशंस में जो आपके भाई बहन होंगे वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसलिए किस बात की देरी, अभी शेयर कीजिए, अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करे हुए ना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर डेली और टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।